श्री गणेश आय नमः। श्रावण मास महत्म्य 9वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेती नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर से बांधकर पेट वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारंभ से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर सुबप्पन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। वह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अंतदायी की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के बचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहर्षि के समीप भिजवाया। इसी प्रकार राजमहर्षि के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ, और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंद ना खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूतिका आप ही कहने लगी, जय अनिष्ट हुआ है। पति देव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्शिता चिंता हुई। क्या इसने कपट किया, जो संदिग्ध अवस्था में थी? ईश्वर ने संत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुना तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान किया। जो कैदी बंदे जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत जह नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसने दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, यहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणा निधे, वे जीवत उसे रक्षित रखना। यों प्रार्थना कर कथा श्रवण कर तथा विधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घ आयु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। जो कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभगत पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रों पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राजा का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी।
पर इस लड़के के ही जाने पर 5वें रोज राजा वहाँ गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाओ। जो जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णुपद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णुपद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछा। इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा जीवन चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़के को जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुनकर जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। जय सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देववासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्तार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के जहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंचन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने कहा, जय कहा है कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आए। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा से दूत ने जानकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने जय देकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार सिंचित हो गया।
गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के जहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृहस्थ गृह में रक्षा करने बाड़ी माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेसनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता है तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, जय श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।